सो हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। इसमें जो हम क्या करेंगे, इसमें विल बी डूइंग 50 से लेके हमारे मतलब 151 से लेके 200 तक हमारे विल बी डूइंग द क्वेश्चन। ठीक है, 50 हम इसमें करेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है our first question is mid latitudinal cyclone, they are low pressure system traveling from the east to west across the मिड लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फेयर। तो ये बोल रहे हैं कि मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन जो है वो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट जाते हैं दोनों हेमिस्फेयर में। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन है जो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन। बट आपके जो मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन है वो आपके जाते हैं वेस्ट से ईस्ट में। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा गलत। then most of the mid latitudinal cyclone they have a cold and warm front। तो आपको पता है कि जो फ्रंटल साइक्लोन्स हैं, फ्रंटल साइक्लोन मोस्टली कहाँ बनते हैं? मिड लैटिट्यूड्स में बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा गलत हो गया? ये दोनों भी नहीं है, ये भी नहीं है। देन वी हैव वन इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, ये वाला हो गया। देन ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव द लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 1 वीक। एक वीक का लाइफ स्पैन होता है। ये बहुत ही जनरलिस्टिक सा स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू है। ठीक है, एंड दे कैन प्रोड्यूस लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यू टू द लो टेम्परेचर, मतलब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ज़रूर है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन में बहुत हैवी रेनफॉल होती है। लो रेनफॉल नहीं होती, बहुत हैवी रेनफॉल होती है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंड दिस वन ए इज ट्रू एंड आर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है। ठीक है, आर इज इनकरेक्ट। Then meteorologist group tropical cyclone into 3 main categories। अब जो meteorologist हैं उन्होंने 3 कैटेगरीज में जो सारे साइक्लोन्स हैं उनको बांटा हुआ है। और जो साइक्लोन्स को बांटा है उसकी कैटेगरी क्या है? क्या बैरोमेट्रिक प्रेशर की वजह से? नहीं। क्या प्रेसिपिटेशन की वजह से? नहीं। डायमीटर ऑफ स्टॉर्म की वजह से? नहीं। किसकी वजह से? विंड वेलोसिटी की वजह से। एंड जो 3 क्लासिफिकेशन दे हैव गिवन, एक है आपका ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस दे हैव गिवन। दूसरा है आपका ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ठीक है, इट इज द ट्रॉपिकल डिप्रेशन। एंड थर्ड इज द हरिकेन या फिर टाइफून। ओके, और और है, एक है हमारा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ठीक है, सो ये कुछ है। देन जो वी विजर्कनेज मॉडल है, वी विजर्कनेज मॉडल, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? जो जर्कनेज मॉडल है ये एंटी साइक्लोन से रिलेटेड है क्या? नहीं, दिस इज नॉट इवन रिलेटेड टू द ट्रॉपिकल मॉनसून से भी नहीं है। जो मिड लैटिट्यूड के साइक्लोन्स है एक है ना, उनसे रिलेटेड है। जो काउंटर क्लॉकवाइज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, उसको क्या बोलते हैं? तो काउंटर क्लॉकवाइज जो सर्कुलेशन होता है वो साइक्लोन का होता है। ठीक है, और जो एंटी साइक्लोन्स है, एंटी साइक्लोन का होता है इट इज द क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका सर्कुलेशन होता है। फिर कुछ साइक्लोन्स दिए हैं और उनके रीजन दिए हैं। तो आपको पता है हरिकेन जो है वो अटलांटिक में मतलब यूएसए में होगा। टाइफून कहाँ बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं चाइना में। ठीक है, एंड विली विली कहाँ बोलते हैं? विली विली बोलोगे आप ऑस्ट्रेलिया में। और जो ताइफू, ताइफू कहाँ बोलते हैं? ताइफू बोलते हैं जापान में। याद रखना है ये थोड़ा सा अलग है, ताइफू इज इन द जापान। देन which of the following best describe the surface air circulation in the northern hemisphere anti cyclone? मतलब जो सरफेस पे क्या सर्कुलेशन होता है? सो फर्स्टली यू नीड टू नो कि भाई एक तो ऊपर मतलब जो एंटी साइक्लोन्स हैं और साइक्लोन्स हैं। देखो, एंटी साइक्लोन में क्या है? पहले लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर की वजह से आपका जो एयर है वो ऐसे करके राइज होता है। ठीक है, राइजिंग ऑफ एयर की वजह से यहाँ पर आपके बनते हैं क्लाउड्स, एंड ऊपर जाके जो एयर है वो होती है डाइवर्ज। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है आपका लो प्रेशर के केस में, मतलब जब आपका साइक्लोन वगैरह बनता है तब ऐसे कंडीशन होती है। बट ऑन दी अदर हैंड जब आपकी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर होता है आपका हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की वजह से क्या है, जो ऊपर से एयर है वो नीचे आती है। एंड ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर जो है, ऊपर एयर हो रही है आपकी कन्वर्ज, बट नीचे जो है, नीचे एयर हो रही है आपकी डाइवर्ज। ठीक है, अब यहाँ से ये जो है वो डाइवर्ज हो जाती है। सो
ये क्या पूछ रहा है कि भाई सरफेस पे एयर सर्कुलेशन नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटी साइक्लोन में क्या होता है, तो एंटी साइक्लोन, दिस इज द एंटी साइक्लोन। अब सरफेस पे बोल रहा है तो दिस इज द सरफेस पार्ट, ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। और हमको पता है कि जो साइक्लोन्स हैं वो कैसे होते हैं, वो क्लॉकवाइज होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, डाइवर्ज क्लॉकवाइज। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, डाइवर्ज क्लॉकवाइज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर वर्टिकल एयर फ्लो इन द एंटी साइक्लोन रिजल्ट इन, जो वर्टिकल एयर फ्लो है, ठीक है, वर्टिकल मतलब ऐसे, दिस इज द वर्टिकल एयर फ्लो। सो साइक्लोन में वर्टिकल एयर फ्लो की वजह से क्या होता है, क्या डाइवर्जन होता है ऊपर, देखो डाइवर्जन कहाँ होता है, डाइवर्जन जो है अलोफ, डाइवर्जन अलोफ किस में होता है, ये होता है आपका साइक्लोन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, कन्वर्ज, ऊपर जाके क्या हो रहा है, ऊपर जाके मतलब जो साइक्लोन से पहले ऊपर कन्वर्ज होते हैं, नीचे आके डाइवर्ज होते हैं, ठीक है, एंटी साइक्लोन में। सो दिस इज कन्वर्ज अलोफ, ऊपर कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेटिकल सिंबल रिप्रेजेंट द वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू द कोपन, कोपन के अनुसार वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट किससे दर्शाते हैं, सो ये होता है आपका ए एंड एफ, ठीक है, ए एफ एंड एक होता है ए एम और एक होता है ए डब्ल्यू, ठीक है। सो जो ए डब्ल्यू है वो तो आपका सवाना हो जाता है, एंड दिस इज द मॉनसून, एंड दिस इज द एकदम वो ट्रॉपिक, वेट ट्रॉपिक वाला। सो ये हो गया ए एफ एंड ए एम हो जाएगा हमारे पास, ए एफ एंड ए एम, ठीक है। सो राइट स्टेटमेंट इज बी एंड डी, ठीक। देन अब देख लेते हैं, पहले तो फर्स्टली और भी देख लेते हैं, जैसे 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 अब जो बी एस एच है, बी एस एच क्या होता है, जहाँ पर भी एच आ जाए, ठीक है, एच इज रिलेटेड टू द ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, ये ड्राई मतलब जो भी आपकी डेजर्ट है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है, दिस इज द डेजर्टिक। एंड बी एस एच का क्या मतलब होता है, बी एस एच का मतलब है जो भी आपका सब ट्रॉपिकल स्टेपी, सॉरी, एच, एच इज रिलेटेड टू एस एच है ना, बी एस एच इसका मतलब है आपका सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल से रिलेटेड है। सो बी एस एच क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल स्टेपी, ठीक है, ये होता है सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट। फिर डी एफ ई क्या होता है, देखो डी एफ जो है वो होता है आपका ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, दिस इज द ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ठीक है। फिर बी डब्ल्यू एच क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू एच हो जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सो ये हो गया है। देन हु अमंग द फॉलोइंग क्लाइमेटोलॉजिस्ट एडवोकेटेड हेकिस्टोथर्म्स इन हिज क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो हेकिस्टोथर्म्स जो हैं वो किसने अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में बताया है, मिलर ने नहीं बताया है, ट्रीवार्था ने नहीं बताया, कोपन ने बताया है और कैंडोल ने बताया, ठीक है। सो क्या हो गया, बी एंड सी हो गया। सो यू नीड टू नो पहले कि कोपन ने क्या है, जो हमारे कोपन साहब हैं, कोपन ने 5 टाइप के जो वेजिटेशन जोन है, ठीक है, वेजिटेशन जोन, ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द 5 टाइप्स के वेजिटेशन जोन। और ये जो वेजिटेशन जोन है जो कि कैंडोल ने कब आइडेंटिफाई किए थे, ये किए थे 1874 में। इसके बेसिस पे जो कोपेन साहब है उन्होंने ये वेजिटेशन दिए हैं, ठीक है, कितने, 5 टाइप्स। कौन कौन से वेजिटेशन है, पहला है आपका मेगाथर्म्स, ठीक है, पहले आपका मेगाथर्म्स हो जाएगा। दूसरा है आपका जेरोफाइट्स, दीज आर द जेरोफाइट्स। तीसरा हो जाएगा आपका मेजोफाइट्स, सॉरी मेजोथर्म्स हो जाएगा, ठीक है, मेजोथर्म्स। फिर चौथा क्या है, चौथा है आपका माइक्रोथर्म्स। और पांचवा क्या है, पांचवा है आपका हेकिस्टोथर्म, ठीक है, हेकिस्टोथर्म्स, ठीक है, हेकिस्टोथर्म्स, गॉट इट। Then which of the following elevation up to that Köppen AF type of climate region extend from the mean sea level? तो mean sea level से किस elevation तक आपको AF climate मिलेगा? So it is what? It is 1000, जो आपका 1000 तक का एलिवेशन है, यहाँ तक आपको AF क्लाइमेट मिलता है। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फॉर द AW इन द कोपन। AW कोपन में क्या होता है, AW होता है आपका जो सवाना, ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है, दिस इज द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, सो दिस इज द ट्रॉपिकल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ ट्रीवार्थाज, जो ट्रीवार्था है ना,
त्रिवार्था ने बेसिकली इनका जो पूरा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो एक प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और दूसरा है थर्मल इफेक्टिवनेस, इन दोनों के बेसिस पे रखा हुआ है। सो ये हो जाएगा पहला। ठीक है, अब जो थॉर्नवाइट का टेम्परेचर प्रोविंसेस हैं और उनका टेम्परेचर और जो इवेपोरेशन इंडेक्स है उसका रेशियो बताना है। अब जो मेसोथर्म्स है, मेसोथर्म का क्या है, मेसोथर्म का है 64 से लेके 27 तक। दूसरा है आपका आपका माइक्रोथर्म, माइक्रोथर्म है आपका 32 से लेके 63 तक। फिर है आपका टेगा, टेगा है आपका 16 से लेके 31 तक। देन वी हैव द टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा क्या है, टुंड्रा है आपका 1 से लेके 15 तक। ठीक है, पहले देख लेते हैं जो हमारा मेजो है, मेजो क्या है, मेजो है आपका 64 से लेके 27 तक। फिर है आपका माइक्रो, माइक्रो इज योर 32 से लेके 63 तक। देन वी हैव द टेगा, टेगा है, टेगा वी हैव द टेगा 16 से लेके 31 तक। एंड देन वी हैव द टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा है आपका 1 से लेके 15 तक। गॉट इट। देन विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई जो अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे CW त्रिवार्था, इन्होंने रिवाइज किया है स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो मतलब जो आपके नॉट द त्रिवार्था, ही वॉज द थॉर्नवाइट। सो जो थॉर्नवाइट हैं इन्होंने अपना स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन कब रिवाइज किया है, सो ही हैज़ रिवाइज्ड इन द 1948। ठीक है, 1948 में रिवाइज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट इज अप्रोप्रिएट फॉर द BWH कोपेन क्लाइमेट। जो कोपेन क्लाइमेट है इनके अनुसार मैंने आपको बताया था कि BWH जो है, जहाँ पर भी आपका H आ रहा है, सो इट इज़ द सब ट्रॉपिकल, और H क्या है, इट इज़ द डेजर्ट। ठीक है, दिस इज द डेजर्ट पार्ट, सो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट तो ये हो गया। ठीक है, बाकी जो सब ट्रॉपिकल स्टेपी है उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप PS और H। और मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट को क्या बोलोगे, जो भी मिड लैटिट्यूड है, ठीक है, उसमें आ रहा है ऐसा P तो आएगा ही, बट ऐसा K आएगा। ठीक है, डेजर्ट वाले पार्ट में आ जाएगा आपका दिस W। ठीक है, और स्टेपी वाले क्लाइमेट में आ जाएगा ये S। ठीक है, फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर स्पेशल जियोग्राफिकल इंटरेस्ट। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं वो स्पेशल जियोग्राफिकल इंटरेस्ट होते हैं बिल्कुल। एंड ओवर 75% ऑफ द पॉपुलेशन इनहेबिट बिटवीन द 30 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। सो ये बोल रहे हैं कि भाई जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक स्पेशल जियोग्राफिकल इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि लगभग 30% मतलब जो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में लगभग 75% पॉपुलेशन आपकी रहती है, ये बोल रहा है। ठीक है, सो क्या ये असर्शन और जो रीजनिंग है वो सही है? So yes, both A and R they are true and R is the correct explanation of A. Then जो आपका कोपेन क्लासिफिकेशन है उसमें जो सिंबल AW है वो क्या बताता है, वो आपको बताता है ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल सवाना, सो दिस इज योर ट्रॉपिकल सवाना। और मॉनसून क्लाइमेट क्या बताता है, मॉनसून क्लाइमेट आपका बताएगा AM। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल है वो AF। एंड स्टेपी क्लाइमेट तो आपका बताता है BS और H। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग जो सी टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिसमें कोल्ड सीजन में मतलब विंटर वाले सीजन में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, तो कौन सा सी है इसमें? सो जो CS है, CS को क्या बोलते हैं हम, CS को विल बी सीइंग द मेडिटेरेनियन। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है जहाँ पर विंटर में जो है वो रेनफॉल होती है और समर्स में रेनफॉल नहीं होती है। फिर इसमें एक और है CFA। जो CFA है वो क्या है, इसमें नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन मतलब कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है इसमें, और वार्म समर होते हैं। ठीक है, इट हैज़ द वार्म समर। और फिर एक और होता है, इट इज़ द CFB। ठीक है, इट इज़ नॉट CFC भी नहीं होता, CWA भी नहीं होता, एक होता है CFB। ठीक है, ये जो CFB है इसमें भी सेम है कि नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सीजन नहीं होता है, बट क्या है कि वो ये है जो है वार्म समर के साथ क्या हो जाती है, प्लस कूल समर। ठीक है, वार्म एंड कूल समर हो जाती है, कूल समर। अब ये जो कूल समर है वो क्यों होती है, क्योंकि जो CFB है ना ये होता है आपका मेरीन वेस्ट। दिस इज योर मरीन, मरीन की वजह से थोड़ा सा कूल रहता है, मरीन वेस्ट। और जो CFA है उसको आप बोलेंगे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, इट इज द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड
सब ट्रॉपिकल। ठीक, ये हो गया। फिर आ जाते हैं इस पे, जो BHWH क्लाइमेट है कोपन का, वो कहाँ फाउंड होता है? तो दिस क्लाइमेट, ये क्योंकि यहाँ पर W आ गया है, सो दिस इज द डेजर्टिक क्लाइमेट। ठीक है, अब इसमें से देखो कि डेजर्ट कौन सा है। पेटागोनिया नहीं, श्रीलंका नहीं, मंगोलिया नहीं, दिस इज द थार डेजर्ट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो कोपन है, बोल रहे हैं कि कोपन की क्लासिफिकेशन में किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि थ्रू आउट, मतलब साल में थ्रू आउट जो है वो यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन हो। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन किस में होती है? सो वी नो कि भाई जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, दिस इज द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पर आपका थ्रू आउट सेम प्रेसिपिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होती है। इंसोलेशन होने की वजह से यहाँ पर वेपोराइजेशन होता है, और आप देखोगे कि जो इक्वेटोरियल एरिया है वहाँ पर मिड डे के मिड में, मतलब लगभग 2 से, आप देखोगे कि 2 से 4 या फिर 5 बजे जो है रेनफॉल तो होना ही होना है। ठीक है, रोज रोज होता है, डेली। फिर AW क्या होता है? AW अभी हमने देख लिया, दिस इज आर दिस इज आर सवाना। ठीक है, ये आपका सवाना है, दिस इज योर सवाना। और AM क्या है? AM इज योर मॉनसून, दिस इज योर मॉनसून। ठीक, ये नहीं है। देन कोपन के अनुसार जो क्लाइमेट है, जो पोलर या फिर माउंटेन क्लाइमेट है, वो कहाँ मिलता है? सो हमारे इंडिया में ये जो पोलर, और आपको खुद ही पता होगा कि भाई पोलर क्लाइमेट जो है हमको जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। ठीक है, सो देखो, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि इंडिया में भी कुछ, वी हैव इंडिया में, इंडिया के कुछ देख लेते हैं। सो वी हैव इंडिया का, सी, फर्स्टली आई विल बी ड्राइंग द मैप हियर। ठीक है, तो अब ये जो इंडिया है, ठीक, इंडिया में भी कुछ क्लासिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पर दिस इज दिस, यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर लाइक दिस, एंड ओके, सो दिस क्लाइमेट, ये जो CWG है, ये आपको कहाँ मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है प्लेन वाले एरिया में। ठीक है, CWG क्लाइमेट। एंड देन यहाँ पर आपको मिलेगा DFC, मतलब अरुणाचल वाले वाले एरिया में। ठीक है, ये यहीं तक एक्सटेंड है। फिर यहाँ पर एक आपको क्लाइमेट मिलेगा विच इज कॉल्ड एज द एंड T, यहाँ पर मिलेगा आपको एंड हेयर यहाँ पर आपको 2 टाइप के क्लाइमेट मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा BWH, और यहाँ पर BSH। ठीक है, एंड हेयर AMW। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको BSHW, एंड हेयर यू विल बी हैविंग द AS क्लाइमेट। ठीक है, सो ये इंडिया के क्लाइमेट है, याद रखना है। अब गैंजेटिक में, मतलब जो गंगा प्लेन है, वहां पर आपको कौन सा क्लाइमेट मिल रहा है? विच क्लाइमेट इज इन द थॉर्न वाइट। अब थॉर्न वाइट ने जो गंगा का है, गंगा को कैसे क्लासिफाई करा है? तो हमको ये तो पता है भाई कि गंगा में जो है वो CW लग रहा है। ठीक है, CW, भले भले ही हमको इनका नहीं पता, वी नो कि CW जो है वो कोपन ने बताया है। ठीक है, तो हम CW देख लेंगे। सो ये तो भाई अलग ही हो गए, CW देखते ही अलग हो गए, CW एंड W। ये बाकी ये जो है ये थॉर्न वाइट ने बताया। ठीक है, देन जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, अभी मैंने बताया आपको कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है वहाँ पर क्या होता है, हेयर जो आपकी समर्स हैं, समर तो ड्राई होते हैं, बट आपकी जो विंटर्स हैं उनमें रेनफॉल होती है। ठीक है, सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। एंड कोपन के अनुसार जो आपका BWH क्लाइमेट है वो कहाँ मिलता है? BWH, तो ये आपके राजस्थान में मिल रहा है, दिस इज या राजस्थान। जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा आपको क्लाइमेट, एंड उड़ीसा वाले एरिया में कौन सा मिल रहा है? यू आर हैविंग इन द उड़ीसा, उड़ीसा वाले एरिया में आपको मिलेगा AW क्लाइमेट, एंड जो गुजरात वाला एरिया है वहाँ भी आपको AW क्लाइमेट मिलेगा। ठीक है, फिर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इक्विप्लेनेशन प्रोसेस, दैट इज द रिडक्शन ऑफ रिलीफ टू द प्लेन, मतलब आपका जो रिलीफ है वो प्लेन तक पहुंच गया है, जिसको हम बोल रहे हैं इक्विप्लेनेशन। तो अब ये जो इक्विप्लेनेशन प्रोसेस है वो ये कहाँ होती है? तो याद रखना, ये जो इक्विप्लेनेशन प्रोसेस है ये कहाँ होती है? दिस इज इन द कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट वाले एरिया में आपकी इक्विप्लेनेशन होता है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और थर्मल एफिशिएंसी किसका बेसिक है?
मतलब कौन किसने थर्मल एफिशिएंसी और प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस का यूज करके जो क्लासिफिकेशन है वो किया है। सो ये त्रिवार्था नहीं है, ही इज द थॉर्न वाइट, ठीक है, थॉर्न वाइट साहब ने ये किया है और ही हैज गिवन इन द 1931 प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल एफिशिएंसी। फिर कोपन का क्लासिफिकेशन में AW क्या है, तो AW तो आपको अब रट जाना चाहिए। ये क्या है हमारा, दिस इज अर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, दिस इज अर सवाना। नाउ विल बी टॉकिंग जो थॉर्न वाइट का क्लासिफिकेशन है ये किस पर बेस है। अभी हमने देखा ये बेस है हमारा पोटेंशियल इवेपोरेशन पर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन इंडेक्स पर नहीं, इफेक्टिव टेम्परेचर पर नहीं और पोटेंशियल प्रेसिपिटेशन पर भी नहीं। अब देखो इसमें बताना है आपको। सो AS देखो, अब पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये है AW, दिस इज योर AW। सो देखो यहाँ पर जो है ये कोरोमंडल कोस्ट पे आपको मिल रहा है AS, यहाँ पर आपको मिलेगा BSH एंड दिस मतलब ये जो वेस्टर्न घाट वाला है वहाँ पर आपको मिलेगा AMW। यहाँ पर रेस्ट पार्ट जो गैंजेटिक प्लेन है CWG को छोड़ के यहाँ पर मिलेगा आपको AW, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा ET, यहाँ BSH, BWH एंड दिस इज E। अब हम करते हैं सॉल्व। AS कहाँ मिल रहा है, दिस इज इन द कोरोमंडल कोस्ट। फिर आ जाता है हमारा ई कहाँ मिलेगा, ये नॉर्थ हिमालय में आपको ई मिलेगा। देन BW जो है इसको छोड़ो, पहले इंडो गैंजेटिक प्लेन CWG, फिर आ जाता है डेजर्ट, दिस इज द BW, ठीक है। देन हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कोपन के क्लासिफिकेशन का, नाइल डेल्टा से लेके कॉन्गो बेसिन तक। तो नाइल से लेके आप जब कॉन्गो बेसिन तक आओगे तो आपको कौन कौन सा क्लाइमेट मिलेगा आपको ये बताना है, ठीक है। सो पहले तो हमको आपको पता होगा कि जो कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो बेसिन जो है वो रेनी एरिया है एकदम। तो यहाँ पर पहले तो मिलता है आपको AF, फिर इसके साइड में जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको AM मतलब मॉनसून। और तो AW तो सबसे पहले तो आप कॉन्गो बेसिन की तरफ आओगे तो AF और AW। सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट वी हैव, ठीक है, ओके। देन यहाँ पर हु यूज्ड द कंसेप्ट इवेपोट्रांसपिरेशन। अब हमने कितना पढ़ लिया है कि भाई इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो थॉर्न वाइट साहब ने किया, थॉर्न वाइट साहब ने। देन जो ग्लोबल पैटर्न ऑफ द सरफेस टेम्परेचर इज जनरली कंट्रोल्ड बाय, जो सरफेस टेम्परेचर का ग्लोबल पैटर्न है वो किसकी वजह से वेरी होता है, तो वो वेरी होता है, देखो लॉन्जिट्यूड की वजह से तो कभी वेरी नहीं होता, लैटिट्यूड्स जरूर होते हैं, तो जहाँ जहाँ लॉन्जिट्यूड है उसको अलग कर दो, तो ये हमारा बचा कॉन्टिनेंट, ओशन कॉन्ट्रास्ट, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अब जो थॉर्न वाइट साहब है इन्होंने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्मल एफिशिएंसी। रेडिएशन एफिशिएंसी इन्होंने नहीं किया, क्या किया है, पोटेंशियल जो आपका इवेपोरेशन है, देन आपका प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस वो, देन थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है ये। सो राइट स्टेटमेंट इज 4 को छोड़ दो, सो 1 2 एंड 3, ठीक, 1 2 एंड 3 आ गया। फिर अब इसमें से बताना है हमको कि कौन से दो स्वीडिश, पहले कौन से दो स्वीडिश क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। तो देखो जो स्वीडिश क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं इनमें से आपको स्वीडिश बताना है, गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट नो, एंड्रस सेल्सियस यस, एंड जो जर्कनीज हैं वो भी नहीं है, टॉर बर्जियोन यस, एंड यहाँ पर गोस्टेफ कोरियोलिस ही इज ऑल्सो नॉट। सो क्या हो गया, हमारे स्वीडिश दो हैं, बी एंड डी। देखो अब हमको बताना है कि टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है और उनका साइज है। तो इसमें से देखो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा हमारे पास मिस्ट है, तो मिस्ट को सबसे छोटे से मिला दो, 0.005 से लेके 0.05 मिलीमीटर तक, ठीक है। फिर स्नो कैसे होता है, यू नीड टू नो व्हाट इज द स्नो होता है आपका 1 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर तक, ठीक है, दिस इज योर स्नो। फिर आ जाता है हमारा वी हैव द ग्रुप एल। अब ग्रुप एल क्या है, ग्रुप एल जो है वो 2 से लेके 5 मिलीमीटर तक है। देन वी हैव द स्लीट क्या है, स्लीट है आपका 0.5 से लेके 5 मिलीमीटर तक, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। देखो ये होते हैं ग्रुपल, ये हेल से थोड़े ही छोटे होते हैं ग्रुपल, तो ग्रुपल यहाँ पर सबसे बड़े, दीज आर द ग्रुपल्स। फिर हम बात करेंगे जो टाइप ऑफ क्लाउड्स हैं उनको हमको अरेंज करना है, तो पहले तो पढ़ लो, मतलब
थोड़ा सा रिवाइज करो। सबसे नीचे है स्टेटस, स्टेटस के बाद आप देखो यहाँ पर निम्बो स्टेटस है, फिर है आपका यहाँ से क्यूमुलो निम्बस जो चालू हुआ है, ठीक है, फिर है क्यूमुलस एंड यहाँ पर है स्ट्रेटो क्यूमुलस। ऑल्टो में पहले ऑल्टो स्टेटस आता है, फिर ऑल्टो क्यूमुलस आता है, ठीक है। यहाँ पर ऑल्टो यहाँ पर है फिर आपका सिरो स्टेटस, पहले सिरो मतलब जो स्टेटस वाले हैं वो आते हैं, फिर आ जाता है आपका क्यूमुलस, ठीक है, सिरो क्यूमुलस, और सबसे ऊपर रहते हैं आपके सिरस। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सा है स्टेटस, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटस, फिर स्ट्रेटो क्यूमुलस एंड सिरस सबसे लास्ट में आते, तो ये 4 एंड देन ऑल्टो स्टेटस, दिस इज 3। तो क्या हो गया हमारा सी बी एंड ए एंड डी, सी बी ए डी। सो ये सेकेंड वाला जो है हमारा ट्रू हो गया, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज एनुअल रेनफॉल इज करेक्ट। अब डिक्रीज एनुअल रेनफॉल हमको बताना है कि कहाँ कहाँ जो है ये डिक्रीज एनुअल रेनफॉल है। सो let's just see it. 1 minute, I should be referring this. 188. Yes, देखो 188 का आंसर इज बी। पहले जो है क्या बोल रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर होती है आसाम है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका बिहार, ठीक है, बिहार के बाद आपका आ जाता है यूपी एंड यूपी के बाद आ जाता है हरियाणा। सो ऐसे डिक्रीज होती है रेनफॉल, ठीक है। फिर इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडीज इज ग्रेटर देन द लैंड सरफेस and energy is not required to evaporate the water. So they are saying कि evapotranspiration जो है वो water body से ज़्यादा होता है than the land surface and they are saying कि भाई जो energy है, energy की कोई ज़रूरत नहीं होती है। So let me read here कि storms clouds are created when the center of the low pressure develops in a system of high pressure. It is localized low pressure area that can form from the hot and rising hot. Okay, so this is actually false. Okay, so this is, देखो ए तो जो है वो ट्रू है कि भाई हमारी वाटर बॉडीज जो हैं उनसे रेनफॉल मतलब उनसे जो है इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा जो है कि एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, देखो एनर्जी जो है वो ज़रूरी होती है इवेपोरेशन के लिए। देन इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि लो मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द टावरिंग स्टोन क्लाउड्स। जो लो मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब आपका लो मॉइस्चर कंटेंट होता है तो आपके जो है वो क्लाउड्स बनते हैं। तो क्या ये सही है? देखो ये तो सही नहीं है, क्योंकि आपको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है जब जाकर क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। अब एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल टेक्स थ्रू द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर होती है इक्वेटर से पोल की तरफ वो कैसे होती है? डायरेक्ट तो होती नहीं है, वो इवेपोरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है। मतलब यहाँ बरसात, यहाँ से पानी जो है वो इवेपोरेट, यहाँ से बादल बनते हैं इक्वेटर से एंड दूसरी जगह जाके बरसते हैं, इनका ये कहना है, ठीक है। ये 190 वाला बोल रहा है, तो ए जो है वो फॉल्स है, ठीक है, ए फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है कि भाई ऐसा सच है, ठीक है। इक्वेटर से पोल में पहले इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, ऐसे एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। फिर हम बात करते हैं कि क्लाउड का फॉर्मेशन जो है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो अभी हमने देखा पहले ऑल्टो तो नहीं होंगे, पहले क्यूमुलस भी नहीं होंगे, पहले होंगे आपके स्ट्रेटस क्यूमुलस, फिर आपके हो जाएंगे ये ऑल्टो क्यूमुलस एंड देन आपके हो जाएंगे ऑल्टो सिरस, ठीक है। वी हैव सीन हेयर, पहले हैं हमारे ये स्ट्रेटस, स्ट्रेटस के बाद है आपके पास क्यूमुलस, फिर ऑल्टो क्यूमुलस एंड सबसे लास्ट में है सिरो स्ट्रेटस, ठीक। फिर अब देख लेते हैं जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं। अब इसका मतलब ये है कि पर आर ये जो है वो ये जो ड्रॉप वगैरह है वो कैसे गिर रहे हैं। तो याद रखो कि जैसे लार्ज क्लाउड ड्रॉपलेट है, अब ये क्लाउड के ड्रॉपलेट हैं, वाटर के ड्रॉपलेट नहीं है, तो ये सबसे क्या मैं बोलूँ कि जितना ज़्यादा हैवी ड्रॉपलेट रहेगा वो उतनी जल्दी नीचे गिरेगा, और जितने कम जो है वो उतना ही यहाँ पर जो एयर है उसमें फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है। सो सबसे कम जो है
सबसे कम आई वुड से कि डेंसिटी किसकी है, सो ये क्लाउड ड्रॉपलेट जो है इनकी सबसे डेंसिटी कम है, तो ये क्या करेंगे, ये जो है वो फ्लोट करते रहेंगे, तो इनकी फॉल वेलोसिटी सबसे कम होगी यहाँ पे सबसे कम फॉल वेलोसिटी कितनी है, 0.3, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से हैं, उसके बाद है वी हैव द ड्रिजल। अब ड्रिजल ड्रॉपलेट मतलब ये एक हल्की बूंदाबांदी होती है, ठीक है। सो ये हो जाएंगे आपके 7। फिर आता है आपका जो टिपिकल रेन है, टिपिकल रेन ड्रॉपलेट आता है, सो वो आएगा आपका 23, और सबसे लार्ज जो है वो है आपका 33, ठीक है। ये देन यहाँ पर बोल रहा है कि भाई जो एंटार्क्टिका है इज कॉन्स्टेंटली स्नो कवर्ड बट रिसीव लेस देन 8 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। जो एंटार्क्टिका है, ऑल दो एंटार्क्टिका पे हमेशा स्नो जो है वो जमी रहती है, बट यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल हमेशा होती है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। असर्शन तो ये ट्रू है। अब कांस्टेंट विंड स्पीड बिलो इन द एंटार्क्टिका, मतलब जो एंटार्क्टिका है वहाँ पर विंड की जो स्पीड है, मतलब कांस्टेंट स्पीड में विंड्स यहाँ पर चलती रहती है, तो ये भी सही है, बट इसका ये कहीं से जो है वो रीज़न नहीं है, सो दोनों सही है, ठीक है। फिर हाउ मच लिक्विड प्रेसिपिटेशन इज इक्विवेलेंट टू 10 इंचेस ऑफ द रेनफॉल, मतलब कितनी लिक्विड जो है वो इक्वल होगी 10 इंच ऑफ स्नोफॉल के लिए। सो याद रखो कि ऐसा माना जाता है कि 1 इंच, मतलब जो आप ऐसा माना जाता है कि 1 इंच जो रेनफॉल होती है, 1 इंच रेन इज इक्वल टू 10 इंच ऑफ स्नोफॉल, ठीक है। सो 1 इंच। अब यहाँ पर बात हो रही है कि व्हेन द वाटर इवेपोरेट्स द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू इवेपोरेट द वाटर, मतलब जो आपका जो एनर्जी आप लगा रहे हो किस में, कि आपको जो वाटर है उसको इवेपोरेट करना है, ठीक है। इवेपोरेशन आपको करना है, तो जो एनर्जी आप यहाँ पर लगाते हो, क्या वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, कहाँ चली जाती है वो एनर्जी। देखो ये जो एनर्जी आपने लगाई है, अब वो एनर्जी कहाँ है, जो आपकी वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। वाटर वेपर्स के पास ये एनर्जी लेटेंट हीट के रूप में जमा हो जाती है, ठीक है। सो ये है, इट इज स्टोर्ड एज अ लेटेंट हीट इन द इवेपोरेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज द थिंग। देन वी हैव, अब इसमें हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताना है, तो मैंने आपको बताया था जितनी आपकी एक्चुअल है और जितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, इनटू 100%, सो दिस इज योर 25% यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है कि कौन सा नेसेसरी नहीं है कॉन्डेंसेशन के लिए, तो सेचुरेशन ज़रूरी है, वाटर वेपर ज़रूरी है, और सरफेस ज़रूरी है कॉन्डेंसेशन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्डेंसेशन है वो हाई एल्टीट्यूड्स पर ही हो, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट द नेसेसरी वन। अब क्योंकि आपको पता है कि कॉन्डेंसेशन आपकी वाटर बॉटल्स के आसपास भी हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए सरफेस ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि हाई एल्टीट्यूड्स पर ही हो। सो अब कौन सी रेनफॉल में रेन फेड और रेन शेडो जोन होते हैं, तो आपको पता होगा कि जो आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, दिस इज योर ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहाँ पर ये होता है आपका लीवर्ड साइड, सॉरी ये है आपका विंडवर्ड साइड, दिस इज योर विंडवर्ड साइड, जिसको आप रेन फेड जोन भी बोलते हो, एंड दिस इज योर रेन शेडो जोन, ठीक है, जहाँ पर रेन की शेडो पड़ रही है, ठीक है। सो ये होता है आपका लीवर्ड साइड। सो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया हमारे पास ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब हमको फिर से ये जो क्लाउड्स हैं उनको जमाना है इन द वॉर्म फ्रॉम, मतलब इनकी रेंज में आपको जमाना है। तो सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं हमारे पास सिरस क्लाउड आते हैं, फिर आते हैं सिरोस्ट्रेटस, देन आ जाते हैं ऑल्टोस्ट्रेटस, देन निम्बोस्ट्रेटस। तो कौन सा हो जाएगा, वी हैव दी फोर्थ, ठीक है। देन अब हमको जो रेनफॉल का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, तो पहले क्या होता है, देखो पहले जो है हमारी अनसेचुरेटेड एयर होती है, ठीक है, तो ड्यू पॉइंट तो नहीं होता, पहले पहले अनसेचुरेटेड एयर होती है, उसके बाद ड्यू पॉइंट आता है। ड्यू पॉइंट कब आता है, जब कॉन्डेंसेशन होने वाला होता है, ठीक है। कॉन्डेंसेशन मतलब जो सेचुरेशन पॉइंट होता है ना, सेचुरेशन पॉइंट, उसको ही हम ड्यू पॉइंट बोल सकते हैं आप। सो पहले होता है आपका अनसेचुरेटेड एयर, फिर ड्यू पॉइंट आता है, उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्डेंसेशन, एंड सबसे लास्ट में आता है आपका प्रेसिपिटेशन। सो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। देखो ये हमने कर लिए हैं। नाउ विल टॉक अबाउट 201 से लेके 250 तक जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है।